नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर रेलवे की सभी अपडेट के लिए। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आरआरबी एएलपी है जिसकी वैकेंसी है उसमें कोलकाता जोन की कट ऑफ क्या रह सकती है, कि कोलकाता जोन है उसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, पहले कितनी रही थी। तो इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप पूरी कट ऑफ को देखने के लिए पूरे वीडियो को देखिए, बीच में स्किप नहीं करें, तभी जाके आपकी जब जाके आपके ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जो भी अपने दोस्त है जिन्होंने कोलकाता से अप्लाई किया हुआ है उन सभी दोस्त में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और लास्ट में आपको अपने कमेंट बॉक्स में अपने नंबर और अपनी कैटेगरी आपको कमेंट करनी है कि आपके कितने नंबर है और आपकी कौन सी कैटेगरी है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी कट ऑफ को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि 2018 है उसके डाटा पे हमारी कट ऑफ क्या रही थी पिछली बार, और कितनी कट ऑफ पहले कितनी बढ़ी थी, और जो 2018 है उसमें कट ऑफ ये कितनी रही थी। तो चलिए इस चीज़ को हम पहले अच्छे से समझते हैं। तो मैं बता दूं, जैसे 2018 है उसमें आपकी कट ऑफ है, कोलकाता जोन की बात कर रहे हैं हम, तो जो आपकी यूआर की कट ऑफ है वो 46 गई थी। जो आपकी यूआर की कट ऑफ है वो 46 गई थी 2018 में, और वो बढ़ के आपकी हो गई थी 72 नंबर पे। तो देखिए, यूआर की 46 है और 46 से बढ़ के ये 72 नंबर हो गई, ये लगभग बढ़ी है आपकी 26 नंबर के समथिंग। तो देखिए कितनी इंक्रीमेंट हुई है। आपको मैं पहले बता दूं कि जो आपका कोलकाता जोन है वो सबसे हाईलाइट जोन है, इसकी कट ऑफ पहले भी हाई जाती है और इस साल भी सबसे ज़्यादा हाई जाएगी। ये आप पूरा एनालिसिस करेंगे तो आप उसको समझना। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की कोलकाता जोन की। ये गई थी आपकी 37, और ये हो गई थी आपकी 61 पे जाके। तो देखिए ये कितनी बड़ी है आपकी, ये बड़ी आपकी वही लगभग 24-25 नंबर के समथिंग। तो चलिए ओबीसी हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ओबीसी की कम बड़ी है और यूआर की। तो कोलकाता जोन की जो यूआर की कट ऑफ है वो पहले भी हाई गई थी और इस बार भी बहुत हाई जाएगी। उसके बाद आता है एससी। एससी की कट ऑफ गई थी यहाँ पे 30 नंबर, और ये जो फाइनल कट ऑफ है वो बढ़ के हो गई थी आपकी यहाँ पे 60 नंबर। तो एससी की कितनी बड़ी है आपकी, एससी की बड़ी है यहाँ पे आपकी 30 नंबर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एसटी की। जो आपकी एसटी की कट ऑफ है कोलकाता जोन की वो आपकी रही थी 25 नंबर पे। जो आपकी एसटी की है वो रही थी आपकी 25 नंबर पे, और वो बढ़ के हो गई थी आपकी 45 नंबर। तो ये बढ़ी है आपकी 20 नंबर बढ़ी है। और जो आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपकी लगभग एससी के अप्रोक्स रहती है। तो देखिए ये तो आपकी 2018 का डाटा है जो आपकी कट ऑफ बढ़ी थी। चलिए इसके बाद हम आगे आगे भी समझते हैं कि 2018 का डाटा तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि 2018 में आपकी कौन कौन से जोन की आपकी कितनी कितनी कट ऑफ बढ़ी है। चलिए अब हम बात करते हैं इस साल 2024-25 में आपकी कट ऑफ किस किस तरीके से और कितने बढ़ने के चांस है। तो देखिए पहले तो मैं आपको कट ऑफ बता दूं सीबीटी 2 की, जो कि हमारी क्या रही है कोलकाता जोन की। तो मैं आपको कोलकाता जोन की कट ऑफ बताता हूँ। देखिए दूसरे नंबर पे है, मैंने पहले बताया था ये बहुत हाईलाइट जोन है। ये मुजफ्फरपुर के बाद में आपका ये दूसरा सबसे हाईलाइट जोन है जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई गई है। देखिए यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ यूआर की है वो 70.75, एससी की 37, एसटी की 30 नंबर, और ओबीसी की 31 नंबर, और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे आपकी 43 नंबर। यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ बहुत कम है, और ये आपकी इससे आपको सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपकी जो मेंस में है उसमें भी आपकी कट ऑफ यहाँ पे कम जाएगी। तो हमने दो चीज़ों में बात कर ली, पहले तो कट ऑफ बता दी और आपको 2018 का डाटा बता दिया। चलिए इसके बाद मैं आपको एक बार टोटल वैकेंसी बता देता हूँ कि टोटल वैकेंसी आपकी किस किस तरीके से थी। तो देखिए ये है आपका कोलकाता जोन, इसमें दो है, एक तो ईस्टर्न रीजन है और एक साउथ ईस्टर्न रीजन, ये दो है, दो क्षेत्र है, दो जोन है। तो वहाँ पे दो जोन की जो कट ऑफ है आपकी मैं उसको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपकी यूआर है, तो यूआर आपकी 337 और 100, तो यहाँ पे आपकी हो गई ये 437 वैकेंसी। ठीक है, उसी प्रकार आपकी जो दूसरे नंबर पे है आपकी ये है एससी की। तो देखिए यहाँ पे जो एससी है आपकी वो आपकी 123 और 35, तो आपकी ये टोटल हो जाती है 158 वैकेंसी। उसके बाद आपकी आती है एसटी की। तो आपकी एसटी की यहाँ पे 62 और 80, तो ये हो जाती है आपकी 142 वैकेंसी है टोटल। फिर उसके बाद आती है ओबीसी की। तो जो आपकी यहाँ पे ओबीसी की वैकेंसी है तो यहाँ पे ओबीसी की आपकी 224 और 64,
और ये आपकी हो जाती है 288 वैकेंसी। उसके बाद बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस की। तो देखिए आपके यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जो टोटल वैकेंसी है वो 74 और 24, जो दोनों मिला के आपकी यहाँ पे वैकेंसी हो जाती है 98। इस तरीके से आपकी जो टोटल वैकेंसी है ये 1100 और 23 वैकेंसी हो जाती है। तो देखिए मैंने आपको पूरी टोटल वैकेंसी बता दी कि आपकी कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी क्या क्या रही हुई है। चलिए अब हमने दो चीज़ों के बारे में बात कर ली आपसे कि एक तो आपको आपकी कट ऑफ जो 2018 में रही है वो, और आपकी टोटल वैकेंसी। देखिए ये दो चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, अपनी कट ऑफ को समझते हैं अच्छे से कि आखिर कोलकाता जोन की हाई कट ऑफ जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है। देखिए सबसे पहले तो आप टॉपर देखिए, यहाँ पे जो आपके टॉपर है उनकी कट ऑफ देखिए 96 नंबर आप मान के चल सकते हो। 96 नंबर मानने का है कि 96 नंबर, जो तो बिना नॉर्मलाइजेशन के, आप समझ रहे हो, बिना नॉर्मलाइजेशन के ये नंबर इतनी हाई कट ऑफ हाई नंबर है। दूसरा देखिए 95 नंबर, 94, मतलब टॉप 10 में भी आपको आने के लिए 94 नंबर चाहिए। बाकी जोन में ऐसा नहीं है। बाकी जोन में आपको यदि टॉप 10 में भी आना है तो आप 80 के अप्रोक्स भी आओगे तो भी आप टॉप 10 में आ जाओगे। तो देखिए कट ऑफ कितनी हाई गई है, इसका आप सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे जो टॉपर के स्टूडेंट के नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने दो चीज़ें कर ली। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी कट ऑफ को कि आखिर कट ऑफ कितनी रहेगी। तो देखिए एक जो टोटल वैकेंसी है उसको एक बार हम वहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारी टोटल वैकेंसी है वो कितनी कितनी रही हुई है। मैं एक बार अपने डाटा के पास में लिख लेता हूँ इसको, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी कट ऑफ को कि आखिर कट ऑफ क्या जा सकती है। तो देखिए चलिए ये मैंने यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसी का कर दिया कि आपकी टोटल वैकेंसी इतनी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यूआर की कट ऑफ। तो देखिए जो यूआर की कट ऑफ है वो, तो आपके यहाँ पे यूआर में टोटल वैकेंसी है 437 वैकेंसी। जो यूआर की है 437 वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए 85 से और 80 के बीच में, यदि आप 5 नंबर का डिफरेंट ले रहे हो 85 से और 80 के बीच में, तो यहाँ पे स्टूडेंट का कितना डिफरेंट आ रहा है, 481 से सीधी आपकी रैंक जाती है जो कि 1190। एक बार मैं आपको डाटा बता देता हूँ यहाँ पे कि जो ये डाटा है ये 7015 स्टूडेंट का डाटा है, जबकि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए हैं, 7800 और 19 स्टूडेंट पास हुए हैं। तो ये जो स्टूडेंट है इसको हम नेगलेक्ट मान के चल रहे कि हो सकता है किसी में टॉपर भी नहीं थे और किसी में हो सकता है कि जो कम नंबर वाले थे वो भी। दूसरा हम फेल स्टूडेंट मानेंगे, तो देखिए मैं कितने नंबर फेल, मैं 20% तो मैं साइको में फेल मान के चलूंगा, जो टॉपर की बात कर रहा हूँ जिनके अच्छे नंबर है वो। दूसरा हम 10% मान के चलेंगे मेडिकल में, कि हो सकता है 10% मेडिकल में पास होंगे फेल हो जाएंगे। फिर मैं जो 10% मानूंगा मैं वो अदर में, जैसे किसी ने कोई डीवी में रह गया, किसी ने जेई ज्वाइन कर ली, किसी ने टेक्नीशियन, तो इस प्रकार ही हो जाता है 40 नंबर। लेकिन हम 40 नंबर लेके, जैसे वो किसी ने डाटा अपलोड नहीं किया, तो हम जो फाइनल है उसको 30% डिस्क्वालीफाई मानेंगे इसमें, और जो पूरा डाटा लेंगे हम वो 70% पर डाटा लेके चलेंगे। तो आप इसको अच्छे से समझना कि हम 70% का डाटा लिए है वो किस तरीके से रहेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूआर की। यूआर की वैकेंसी है 437। तो देखिए 437 वैकेंसी हमें फिल करने के लिए हमें कितना 70% लेके चलना होगा, तो उसके हमें देखिए लगभग 600 के करीब आना होगा। और जो हमारा 600 है वो हमारा आएगा यहाँ पे दोनों लाइन के बीच में। मैं मान के चलूँ तो एक बार ये आएगा आपका 83 नंबर के अप्रोक्स, क्योंकि जब मैं यहाँ पे 600 स्टूडेंट लूंगा, 600 का 70% निकालूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा 420 कैंडिडेट। और हमारी वैकेंसी है यहाँ पे 437, तो लगभग ये 83 नंबर के जाके 83-84 नंबर पे जाके हमारा ये डाटा आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यूआर के लिए आपका फिर सेफ स्कोर क्या हो गया, तो यूआर के लिए आपका जो सेफ स्कोर है वो हो गया आपका 83 और 84 नंबर के समथिंग। मैं आपको लास्ट में पूरा एक बार अलग से लिख के बता दूंगा, आप एक बार समझिए कि यूआर का आपका 83 और 84 नंबर पे हो गया। चलिए फिर बात करते हैं हम ओबीसी की। तो देखिए ओबीसी के लिए आपके ओबीसी में टोटल वैकेंसी है आपके 288 वैकेंसी, और जो ओबीसी के ये कैंडिडेट हैं आपको दिख रहा है ये कैंडिडेट है 189, तो लगभग इससे भी थोड़ा नीचे हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 200 कैंडिडेट ओबीसी के हैं जो आपके जनरल में काउंट हो चुके हैं। बाकी बचे 288 कैंडिडेट, हमें जो सीट फिल करनी है वो नीचे से करनी होगी। तो उसके लिए हम ओबीसी के कितने कैंडिडेट लेते हैं, हम लेते हैं लगभग 700 कैंडिडेट।
तो 700 कैंडिडेट का यदि मैं फिर 70% निकालूंगा तो ये आ जाएगा आपका 490 के समथिंग, जिनमें से लगभग 200 तो यूआर में गए, तो बाकी बचे 290 कैंडिडेट जो हमारी वैकेंसी को फिल कर देंगे। तो देखिए 700 रैंक के लिए हमें खाना पड़ेगा ओबीसी के अंदर, तो ओबीसी के अंदर हमें 700 रैंक के लिए इस जगह पे तो ये रहेगा आपका लगभग 77 और 78 के अप्रोक्स में। तो देखिए आपके यदि ओबीसी में, ये मैं नंबर बता रहा हूँ, हम फाइनल भी बता देंगे आखिर कितने हैं। तो देखिए यदि आपके ओबीसी में 78 और 77 लेके चल रहा हूँ मैं, 77 और 78। तो देखिए यदि आपकी ओबीसी में 77 और 78 बन रहे हैं कोलकाता जोन से, तो आप एकदम सेफ जोन में हो। हम आप जो डाटा बना रहे हैं वो आप ही के सामने है कि किस किस तरीके से हम पूरा डाटा एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमने दो चीज़ों की बात कर ली, यूआर की और ओबीसी की। देखिए ओबीसी की और यूआर की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगा। यूआर की तो आपकी यही रहने वाली है, हो सकता है आपकी ओबीसी भी आपको -2 नंबर और ज़्यादा देखने को मिल जाए, लेकिन यूआर की कट ऑफ आपकी हाई रहेगी। इसका सबसे बड़ा कारण है यूआर में कंपटीशन, ये आपको दिख रहा होगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में देखिए लगभग 28 की जगह मैं और भी ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि ये नीचे डाटा है। तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 35 या 40 कैंडिडेट आपके यूआर में गए, जो 35 या 40 कैंडिडेट आपके यूआर में गए। बाकी ईडब्ल्यूएस की हमारी टोटल वैकेंसी है 98। तो हमें जो ये वैकेंसी फिल करनी होगी नीचे से, तो चलिए नीचे हमें कितना जाना होगा, कितना 70% लेना होगा। तो हम लेंगे लगभग इस जगह पे देखिए 211 के समथिंग, हम थोड़ा और भी ऊपर ले लेंगे, 65 67 के अप्रोक्स ले लेंगे हम, 67 के अप्रोक्स, जो हमारा कितना आ रहा होगा यहाँ पे 200 कैंडिडेट। तो मैं जब 200 कैंडिडेट का निकालूंगा 70%, तो ये आ जाएगा 140। तो 140 में से लगभग 40 35 40 कैंडिडेट तो यूआर में पहले से गए, और जो 100 कैंडिडेट बचे हैं वो आपकी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी को फिल कर देंगे। तो देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका स्कोर हो गया, ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया आपका 67 और 68 नंबर पे। चलिए ये हो गया। फिर हम बात करेंगे एससी एसटी की। तो देखिए एससी में और एसटी में बात करते हैं। एससी का यहाँ पे कंपटीशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यहाँ पे एससी का जो आपका एससी की जो वैकेंसी आपकी वो है 158 वैकेंसी, और एससी में लगभग आपके जो कैंडिडेट है जो जनरल में क्वालिफाई हो गए वो लगभग 60 के समथिंग। देखिए 51 तो ये है, इससे भी थोड़ा नीचे आएंगे तो लगभग 60। तो जो एससी की 158 वैकेंसी है वो नीचे से कितना 70% लेके चलेंगे। तो देखिए मैं लेता हूँ लगभग 300 कैंडिडेट। देखिए यहाँ पे डाटा अच्छा खासा डाटा है, यहाँ पे 70% पे भी आपको 500 स्टूडेंट मिल रहे हैं 70 नंबर पे भी। तो हम ये जो डाटा लेंगे वो लेंगे हमारा लगभग 72 नंबर के समथिंग। तो 72 नंबर पे आएंगे लगभग 300 के कम, 300 या 350 कैंडिडेट। तो मैं जब 300 का 7% 70% लेता हूँ तो ये आते हैं 210 कैंडिडेट। उसमें से 60 कैंडिडेट तो गए जनरल में, और बाकी को आपकी 158 वैकेंसी है उसको फिल कर देंगे। तो देखिए एससी में यदि आपके 71 या 72 नंबर बन रहे हैं तो आप एससी कैटेगरी में सेफ हो। चलिए ये हो गया एससी का। उसके बाद बात करते हैं हम एसटी की। यहाँ पे एसटी का कट ऑफ और भी ज़्यादा डाउन जाने का सबसे बड़ा कारण है कि आपको एसटी में देखिए कैंडिडेट बिल्कुल नहीं मिलेंगे। यदि आप 50 नंबर भी है तो आपकी रैंक यहाँ पे 270 आ जाएगी, और वैकेंसी भी यहाँ पे आपकी 142 वैकेंसी है एसटी की। और एसटी में जनरल में तो कैंडिडेट गए ही नहीं है, सिर्फ 5-6 कैंडिडेट गए हैं, इससे ज़्यादा जनरल में कैंडिडेट एसटी के काउंट नहीं हुए हैं। तो एसटी का हमें लेना है 142 वैकेंसी फिल करनी है। तो उसके लिए हमें कितना नीचे आना होगा एसटी में। तो एसटी में यदि हम यहाँ पे आते हैं लगभग 200 के समथिंग आते हैं हम। तो यदि 200 में से यदि मैं 70% लेता हूँ तो 140 आ जाते हैं, और हमारी वैकेंसी भी 142 है, तो 200 भी थोड़ा नीचे, तो ये 220 या 200 के समथिंग हो जाएंगे। तो देखिए एससी एसटी में फिर आपका कितना आके सेफ स्कोर बनता है, तो ये आपका 56 से और 57 नंबर पे आपका ये सेफ स्कोर बन रहा है। तो देखिए मैंने आपको बता दी ये पूरी कट ऑफ कि आपके यदि इतने नंबर है तो आपके, ये मैं नंबर पे बात करी है। अब मैं इसको आपको एक बार फाइनल भी करके बताता हूँ कि ये किस तरीके से फाइनल होगी। मैंने बता दिया कि हमने किस प्रकार से ये 40% कैंडिडेट लिए हैं। तो चलिए एक बार मैं बताता हूँ कि फाइनल कैसे बनेगी ये आपकी कट ऑफ। तो आपके इतने नंबर है। अब देखिए हम यूआर में यदि किसी कैंडिडेट के लगभग हम लेके चलते हैं 83 नंबर पे यूआर में। तो देखिए 83 का जब मैं 70% निकालता हूँ तो ये आ जाता है आपका लगभग आएगा, यदि मैं 83 का 70% लेके चलता हूँ तो लगभग ये 58-59 नंबर के अप्रोक्स आएगा। तो देखिए जब आपके 59 नंबर बन रहे हैं, ये नंबर इससे 70% इसका बन रहा है, और 30% जब साइको में मैं एवरेज 22 नंबर लेके चल रहा हूँ तो आपके वही 81 82 पे जाके नंबर आपके रुक रहे हैं।
तो देखिए आपके लगभग वो ही पहुंच जाती है। यदि ये 83 को मैं 84 भी लेता हूँ तो भी वो और भी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से आपका ये डाटा बन रहा है। तो लगभग एक नंबर का डिफरेंट रहेगा, नहीं तो वहीं जाके डाटा आपका बन रहा है। तो ये रहेगी आपकी यहाँ पे कोलकाता जोन में आपकी कट ऑफ। हमने ये पहले मैंने पूरा आपको डाटा समझा दिया है, मैंने किस तरीके से 70% लिया है। मैंने साइको में 20% कैंडिडेट को फेल माना है, जिनके अच्छे नंबर है उनको 20% माना है। और फिर 10% हमने मेडिकल में फेल माना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे A1 मेडिकल है, इसके कारण यहाँ पे 10% कैंडिडेट फेल होते हैं। फिर हमने जो 10% लिया है जो जेई में फेल है, देखो जो जेई में सेलेक्ट हो गया वो कोई टेक्नीशियन में, कोई एसआई में, कोई कांस्टेबल में, क्योंकि हमारी वैकेंसी सबसे लेट हो रही है, इसका कारण है इसमें ज्वाइन करने का। फिर हमने इस तरीके से 40%, लेकिन हम फिर भी उसको 30% लेके चल रहे हैं। तो देखिए ये आपका हो गया फिर पूरा डाटा। यदि आपके इस तरीके से नंबर बन रहे हैं यूआर में, यदि आपके 83 और 84 नंबर है तो आप सेफ हो। ओबीसी में आपके 77 78 नंबर है तो भी आप सेफ हो। ओबीसी में तो मैं फिर भी आपको -2 नंबर और कम बता रहा हूँ कि यदि आपके 2 नंबर और कम है तो, क्योंकि ओबीसी में यहाँ पे कंपटीशन कम है। ईडब्ल्यूएस में आपके 67 68 नंबर, और एससी में आपके 74 72, और एसटी में आपके 56 से 57 नंबर है। तो आप इसमें कोलकाता जोन में सेफ हो। तो ये था दोस्तों आपकी कोलकाता जोन की कट ऑफ। और यदि आपको किसी अदर जोन की जाके देखनी है कट ऑफ तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और आपको ये एक ही स्क्रीन पे सारी कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। सभी जोन की लगभग इतनी रहने वाली है, प्लस माइनस आप एक नंबर लेके चलो या कई कई जोन में 2 नंबर, या लगभग आपको सेम यही देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आपकी कट ऑफ कोलकाता जोन की। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और रेलवे की सभी अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।